मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, हिस्ट्री का 6 चैप्टर है ये। आप सबको पता है ये जो वीडियो हमारी आती है ये आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को छाट छाट के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ जो पिछले साल पिछले साल जो पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, उन सभी चीजों को इसमें रखा जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब पेपर आए तो उसमें सारे क्वेश्चन जो मिले आपको वो सारे नॉलेजेबल वाले मिले। इवन मतलब जितनी भी चीजें आप लोग को कराई जाती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिन बच्चों को नोट चाहिए वो 7011912793 पे मैसेज कर सकते हैं। इवन आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आपको वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज हर एक चीज चाहिए तो हमारे विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और साथ ही साथ कोई कंफ्यूजन हो तो ये नंबर आपके लिए गिवन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको चीजें प्रोवाइड किया जा सके और आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भक्ति सूफी परंपरा। जो सेपरेट एक चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके वो देख ले। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा सारी चीज कवर अप कराने के लिए, और वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं सभी को मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा है पहला क्वेश्चन कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और बेहद इजी भी है। निर्गुण भक्ति उसको कहते हैं, निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जो निराकार होती है, यानी कि जिसमें आकार नहीं होता। यानी कि आपने बहुत सारे पूजा पाठ ऐसे भी देखे हैं जिनमें बिना बिना भगवान की मूर्ति के, बिना ईश्वर की प्रतिमा के पूजा होती है। ठीक है, उसे निराकार भक्ति करते हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे देश में संत पैदा हुए थे जैसे गुरु नानक और कबीर दास जी, और इन्होंने निराकार भक्ति को माना था। तो देखिए क्या होता है, यह वो लोग होते हैं जो कि ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर का कोई रंग और रूप नहीं होता है, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कहा जी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप भगवान को देखे नहीं हो तो उनकी कैसे प्रतिमा बना सकते हो, तो इनका कहना ये था। और इन्होंने कहा सबसे ज्यादा अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का जाप कीजिए, यही सही रहेगा। ठीक है, नाम स्मरण करते रहेंगे तो ही सही है। अदरवाइज मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, खंडन किया था। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गुरु नानक जी और कबीरदास जी। अब हम बात करेंगे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति वो भक्ति होती है जो साकार भक्ति होती है, इसमें मूर्ति पूजा होती है। किसी भी भगवान को पूजने से पहले उनकी एक प्रतिमा रखी जाती है। जैसे चाहे शिव जी को पूजने के लिए शिवलिंग रखा जाए, या फिर किसी भगवान की मूर्ति बनाई जाए, और उस वो जो भक्ति होती है उसे साकार भक्ति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मीराबाई, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। मीराबाई पूजा कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जो निराकार होती है, सगुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है अलवारों के बारे में। तो अलवार कौन थे और नैनार कौन थे? दो क्वेश्चन है, एक अलवार जो इधर है और एक नैनार इधर है। तो मैं चीजों को क्लियर कर दूं, हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन को एक में करके पूछ लिया जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हूं। अदरवाइज क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे ये सुन लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अलवार कौन थे तथा ये किसकी पूजा किया करते थे, किसको मानते थे। ठीक है, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत आंदोलन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 6ठी शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ था। आप देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं। ये जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इस तरीके से इंडिया है। तो यहाँ पे देखो कि इसको कहते हैं ईस्ट यानी कि पूरब, इसको कहते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम, इसको कहते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इसको कहते हैं साउथ यानी कि दक्षिण। अब हम बात करते हैं दक्षिण। ये जो नीचे का जो पोर्शन था ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अलवार और नैनार जैसे संतों का उदय हुआ था।
और ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कबीरदास जी, गुरु नानक जी, मीराबाई, इन सब लोगों का जन्म हुआ था। तो उत्तर भक्ति की अगर जब भी बात किया जाए तो आप गुरु नानक, कबीरदास जी, मीराबाई के बारे में लिखेंगे। और जब जब दक्षिण की बात की जाएगी तो उस टाइम पे आप अलवार और नैनारों के बारे में लिखेंगे, ठीक है, तथा वीर शैव के बारे में लिखेंगे, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक अलवार और दूसरा नैनार, जो कि अगले स्लाइड में है। अलवार कौन होते हैं? जो विष्णु जी की पूजा करते हैं। अलवार मुख्य रूप से विष्णु जी की पूजा किया करते थे, यानी कि भक्ति किया करते थे। विष्णु भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इनको हरि नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ बात करें तो विष्णु जी का जो जन्म हुआ था, यानी कि अवतार हुआ था पृथ्वी पे, वो कई बार हो चुका है। और क्यों होता है? क्योंकि बुराई का अंत करने के लिए पैदा होते हैं, यानी कि अवतार लेते हैं। आगे बात करते हैं, अलवारों की संख्या जो होती है वो है 12, ठीक है, 12 अलवारों की संख्या है। विष्णु मत के अनुयायी लक्ष्मी और श्री को उनकी पत्नी मानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें, जैसे विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी तो हैं ही, ठीक है। आगे बात करते हैं, दक्षिण में विष्णु जी के अनुयायियों को अलवार कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भाग में विष्णु जी के अनुयायी को अलवार कहा जाता है। और इसके इनके मुख्य संत कौन थे? अम्मालवार और अंडाल। कई बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि इनके मुख्य संत कौन से थे, तो ये लिख सकते हो नम्मालवार और अंडाल। साथ ही साथ बात करते हैं कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से थे, तो नलियारम दिव्य प्रबंधम ये नाम था। तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अलग से, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि सैंपल पेपर आज तो नहीं, कल अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है। सैंपल पेपर को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। और आपको पता है 11th क्लास में जैसे पेपर मैंने डिजाइन किया था, सैंपल पेपर मैंने डिजाइन किया था, उसमें से 80 प्लस क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे ही इस बार भी मैं क्वेश्चन डिजाइन करने वाला हूं, जिसमें से 80 प्लस से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो हमारे ऐप से देख रहे हैं तो जाहिर से अच्छी बात है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है कि नैनार। नैनार क्या होते हैं? शिव जी के भक्त को नैनार कहा जाता है। तो नैनार लोग शिव जी के भक्त हुआ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्र के विश्वासों से शिव की उत्पत्ति हुई है, विचारों से शिव की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो भगवान भोले ये जो रुद्र पहनते हैं ना, इन्हीं के विचारों से शिव जी की उत्पत्ति हुई है। शिव को विनाश का देवता कहा जाता है, यानी कि संहारक का देवता कहा जाता है। संहार करते हैं ये, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं, शिव साधु संतों के देवता भी माने जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी? 63, यानी कि 63 थी। और यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन और पूछूं कि अलवारों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग को बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितनी थी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में बताया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह हिमालय में घोर तपस्या में लीन रहते हैं। और इनके अनुयायी जो थे, शिव जी को महादेव और पार्वती जी को महादेवी के नाम से मतलब जानते हैं और उनको मानते हैं। साथ ही साथ बात करें तो इनके अनुयायियों को उत्तर में नैनार कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह पे नैनार कहा जाता है। नैनार खासकर दक्षिण में ज्यादातर कहा जाता है, क्योंकि ये बात कहाँ की हो रही है? दक्षिण की बात हो रही है ना, तो दक्षिण में इनको नैनार कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं और कुछ चीजें आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि भक्ति आंदोलन के कारण क्या है? भक्ति आंदोलन के कारण और इसकी विशेषताएं क्या है? तो आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन के उदय होने के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मतलब हिंदू जो प्रथा थी वो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी। और उस वजह से हिंदुओं ने मिलकर एक भक्ति आंदोलन का स्टार्ट किया था, ठीक है। और सूफी आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो इस्लामों ने स्टार्ट किया था, यानी कि मुस्लिमों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज है भक्ति आंदोलन के कारण। तो देखिए, रूढ़िवादिता को खत्म करना। रूढ़िवादिता मतलब समझते हो? अंधविश्वास को खत्म करना। मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार, यानी कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे 6ठी शताब्दी के आसपास की अगर बात हो रही है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि जो उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। और उस टाइम पे मंदिरों को तोड़ा गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो उस टाइम पे ये भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। तो इनके अत्याचारों को रोकने के लिए भक्ति आंदोलन को शुरुआत किया गया था। साथ ही साथ बात करें तो धर्म जाति की समाप्ति का भय, ऐसा लग रहा था कि हिंदू जाति जो है वो समाप्त हो सकती है, क्योंकि
इतना ज़्यादा प्रबल हो चुके थे उस टाइम के जो मुस्लिम थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो चुके थे, ठीक है। तो इस वजह से खत्म हो सकती थी, इसके भय से भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। देखिए बेसिकली ये बात जो हो रही है ना, बहुत पहले की हो रही है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की हो रही है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए इन चीज़ों के मामले में अगर मैं बोलूँ तो हस्तक्षेप करना हमारा सही नहीं है। देखो मैं किसी भी धर्म जाति के ऊपर नहीं जाके ये चीज़ बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। और शायद ही इसीलिए सारे टीचर जो होते हैं कतराते हैं चीज़ों को बताने से, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है जगह जगह पे दंगे फसाद होने लगते हैं चीज़ों को लेकर, कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होने लगते हैं। तो इसी वजह से मैं किसी धर्म या जाति या संप्रदाय के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जो चीज़ है, जो जेन्युइन जो चीज़ जो बुकों में लिखी हुई है, उन्हीं सब चीज़ों के आधार पर चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है। तो धर्म जाति की समाप्ति का भय था, इसलिए भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ बात करते दलितों का उद्धार, यानी कि जो गरीब थे, गरीबों का उद्धार होने के लिए भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। और साथ ही साथ बात करें तो वर्ण व्यवस्था का अंत, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था पहले बनाई गई थी, इनका अंत करने के लिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ये समझनी चाहिए कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आज कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो बिल्कुल ही प्योर सही हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, क्योंकि आपको पता है हर एक धर्मों में भी कमियां हैं, ठीक है। जैसे पहले ब्राह्मणवादी जो धर्म चलता था, जैसे वर्ण व्यवस्था चलती थी, क्या इनमें कमियां नहीं थी? कमियां थी। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्रों को सबसे नीचे रखा जाता था, तो ये कमी ही तो है। इसके अलावा मुसलमानों में बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इन्हीं चीजों की वजह से हिंदुओं ने भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया और मुसलमानों ने सूफी आंदोलन को स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भक्ति आंदोलन का विशेषताएं बताइए। विशेषताएं, तो यहाँ पे देखिए विशेषता की अगर मैं बात करूं तो पहला है इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने बल दिया था। साथ ही साथ बात किया जाए तो स्थानीय भाषाओं में उपदेश, स्थानीय भाषाओं में उपदेश इन्होंने क्यों दिया था? ताकि इजी वे में सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो गांवों से निवास करते हैं या फिर किसी साम्राज्य में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, वो उन भाषाओं से उपदेशों को सुन सके, यानी कि भक्ति आंदोलन की बातों को सुन सके, और इसकी वजह से ये जो आंदोलन है और व्यापक हो पाए, ठीक है। आगे बात करते हैं आडंबरों का विरोध, यानी कि जो पाखंड होता है, जो ढोंग होता है, उन सब चीजों का विरोध करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ इस चीज पे जोर दिया गया था मानव सेवा पे, यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि भक्ति आंदोलन उदय होने के क्या कारण थे, तो इसका एक और कारण था मानव सेवा पर बल, यानी कि ये सबसे ज्यादा आस्था रखते थे किस चीज पे? मानव सेवा पे। और आगे बात करें तो समानता पर बल दिया गया था। तो ये है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो ये देखिए वीर शैव परंपरा अगर मैं बात करूं तो वीर शैव परंपरा को 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण ने निकाला था, ठीक है। कर्नाटक के एक ब्राह्मण ने निकाला था जिनका नाम था वसवन्ना। और ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वीर शैव परंपरा किसने निकाला था? तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण ने, वसवन्ना नाम के व्यक्ति ने इस चीज को स्टार्ट किया था। यह जैन धर्म को मानने वाले थे, परंतु आगे जाकर इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया और एक नई व्यवस्था बनाई। आगे बात करते हैं, इन्होंने समाज सुधारक का कार्य किया। ब्राह्मण व्यवस्था में उपस्थित सभी कुरीतियों की आलोचना इन्होंने की थी, यानी कि जो भी देखिए कोई भी धर्मों की उत्पत्ति हुई, कोई भी परंपराएं निकली, तो जाहिर सी बात है कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये चीज गलत हो रहा है इस धर्म में, और आगे चल के इसी धर्म को मतलब इस धर्म में जो चीजें गलत हो रही है, उस गलत चीजों को हटाने के लिए कोई भी परंपरा स्टार्ट हो जाती थी पहले, ठीक है ना। यानी कि बुराई को खत्म करने के लिए परंपराएं स्टार्ट हो जाती थी। आगे बात करते हैं, इनके अनुयायियों को वीर शैव कहा जाता था, और वीर शैव का मतलब होता है शिव के वीर। और इसके अलावा लिंगायत की अगर मैं बात करूं तो लिंगायत किसको कहते हैं? लिंग धारण करने वाले को। और लिंग धारण करने वाला मतलब क्या हुआ? आप देखते हो जो पूजा पाठ करते हैं, जो पंडित करते हैं, उनके पास ना एक लघु लिंग होता है, ठीक है, जिनको शालिग्राम बोलते हैं, और वो होता है, ठीक है। तो इनकी पूजा की जाती है। आगे यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे, और इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटक की बात हो रही है, वीर शैव परंपरा। तो चीजें आपको समझ में आ रही है। ये देखिए दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। निर्गुण हमने पढ़ लिया, निर्गुण और सगुण, फिर हमने पढ़ा अलवार, आगे हमने देखा नैनार, और फिर हमने देखा भक्ति आंदोलन के कारण विशेषताएं, और फिर हमने देखा कर्नाटक की वीर शैव परंपराएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर शैव ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की थी। यानी कि इन्होंने
जाति प्रथा की आलोचना की थी, क्योंकि उस टाइम पे जाति प्रथा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती जा रही थी और लोग मानवता पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, इंसानियत पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपनी ही जाति को लेकर सब अपने आप को महान समझते थे। तो देखिए क्या लिखा है, पहला लिखा है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार नैनार संतों ने जाति प्रथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध में आवाज उठाया था, यानी कि इन्होंने इसका विरोध किया था, ब्राह्मणवादी जो प्रभुत्ता थी उस चीज का विरोध किया था। आगे बात करते हैं, कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से थे, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो भक्ति संत हुआ करते थे वो विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, कुछ तो उस जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना गया था। यानी कि अगर कहा जाए तो अलवार हो चाहे नैनार हो, इनमें सभी जातियों को शामिल किया गया था, चाहे वो नीची जाति हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो, सबको शामिल किया गया था और इसीलिए ये ब्राह्मणों के खिलाफ थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, वीर साहब ने जाति के अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया था, यानी कि वीर साहब ने भी जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा विरोध किया था। और इसके अलावा जो ब्राह्मण जिस जाति को दूषित समझते थे और इनके इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं वीर साहब जो थे वो ब्राह्मणों को चैलेंज करते थे, ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाते थे। और टोटली अगर कहा जाए तो अलवार और नैनार और वीर साहब जो थे ये जाति प्रथा को विश्वास नहीं करते थे और इन्होंने ब्राह्मणवादी चीजों को विरोध किया। आगे बात करते हैं, ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायत के अनुयायी हो गए। तो गौड़ स्थान का मतलब होता है एक तरीके से मालूम महत्वपूर्ण स्थान मिला था, तो वो लिंगायत के अनुयायी हो गए थे। लिंगायत के अनुयायी होने का मतलब क्या है कि उनके उसमें समर्थन में चले गए थे, उनको मानने लगे थे, यानी कि लिंगायत के फॉलोअर बन चुके थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर देखने को मिलता है। एक रूपता का मतलब होता है समानता भी देखने को मिलता है और अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है, आपको मैंने बताया था बासरिया कौन होते हैं, जो इस्लाम धर्म के पवित्र कानून को मानते हैं, और बेसरिया कौन होते हैं, जो उनको नहीं मानते हैं। ठीक है, जो नहीं मानते उनको बेसरिया कहते हैं और बासरिया उनको कहते हैं जो उनको मानते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपके बुक के जो पीछे क्वेश्चन आंसर है उनको भी मैं करवाता हूं ताकि किसी प्रकार के क्वेश्चन छूटे ना। तो एक साइड हमने ले लिया है बेसरिया और एक साइड हमने ले लिया है बासरिया। तो देखिए क्या लिखा है, बेसरिया सूफी परंपरा में इन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या की है। यानी कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो बेसरिया वाले थे वो इस्लाम के पवित्र कानूनों को नहीं मानते थे मतलब सभी चीजों को नहीं मानते थे, जो कुछ न कुछ कमियां थी उनको छोड़ देते थे और बाकी जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण कर लेते थे। इसीलिए इसमें लिखा है ना मौलिक व्याख्या, यानी कि जो अच्छी चीजें थी सिर्फ उन्हीं की व्याख्या करते थे। और जो बासरिया थे ये तो पूर्ण रूप से मानते थे। तो देखिए क्या लिखा है, ये पूरी तरह से शरिया का पालन किया करते थे। ये खानकाह का तिरस्कार करते थे। तिरस्कार का मतलब होता है कि मतलब उसको नजरअंदाज करना। ठीक है, ये खानकाह का तिरस्कार करते थे, रहस्यवादी फकीरी की जिंदगी बिताते थे, यानी कि ये घूमा फिरा करते थे फकीर बन बन के। ठीक है, और मैं बात करूं बासरिया में तो ये 12 संप्रदायों में बटे हुए थे जिन्हें सिलसिला कहा जाता था और सभी सिलसिलाओं में एक पीर होता है, पीर मतलब एक तरीके से लीडर। ठीक है, वो होते हैं। आगे बात करें सी नंबर में, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरवता प्रदान की थी, यानी कि इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मचर्य को पालन करवाया। और निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, यानी कि इनमें कोई भी शामिल हो सकता था, चाहे वो निर्धन हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे कैसा भी हो, सब शामिल हो सकते थे। ठीक है, और सबको इन्होंने महत्व दिया था और खासकर इन्होंने इंसानियत को महत्व दिया था। आगे बात करें तो बासरिया में तो देखिए क्या लिखा है, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके स्मृति शब्द का मतलब होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब को जो शब्द थे, स्मृति मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी जो शब्द होता है, यानी कि जो पहले के उनके जो विचार थे उन्हीं चीजों को ये फॉलो करते हैं। आगे और क्रियाकलाप भी आते हैं, सभी शामिल होते हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी जो परंपराएं हैं उन्हीं सब चीजों को ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डी का, तो देखिए इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, इन सभी नामों से जाना जाता है। और बासरिया में अगर बात करें तो इनमें वली अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करते थे, यानी कि कहा जाए तो बासरिया अपने आप को ये कहते थे कि
बासरिया अपने आप को ये कहते थे कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान में, ईश्वर में हम इतना आस्था रखते हैं कि हम एक तरीके से उनके मित्रगण हैं, ठीक है, हम उनके सबसे ज्यादा नजदीक है। जैसे एक दोस्त के लिए मित्र, मतलब एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त सबसे करीब होता है ना, वैसे ही अपने आप को मानते थे कि हम ईश्वर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। आगे बात करते हैं, उनसे मिली बरकत, बरकत का मतलब होता है एक तरीके से आशीर्वाद, उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो शक्ति देते हैं, जो शक्ति मिलता है उसी चीज से सारा चीज होता है। ई नंबर की बात करें तो इसमें लिखा है सरिया की अवहेलना करने वाले का सरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेसरिया कहा गया। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सरिया की अवहेलना करते थे, मानते नहीं थे, और इनका सांसारिक जीवन तथा सुख सुविधाएं में कोई लेना देना नहीं था। ये सांसारिक जीवन में बिल्कुल ही लुप्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आगे बात करते हैं, चिश्ती तथा सोहरवर्दी सिलसिले के सूफी परंपराओं से संबंधित थे। ये नाम है, बेसिकली याद करके रखिएगा। मृत्यु के बाद भी पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाता था। एकीभूत का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मरने के बाद ईश्वर में लीन हो जाना, तो ऐसे ही ये भी कहते थे कि हम मरने के बाद ईश्वर में एकीभूत हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, अतः यह अपने आप को ईश्वर के अधिक करीब समझते थे, यानी कि पास में समझते थे। एफ की बात किया जाए तो लिखा है कि इनका राज्य से किसी तरह का संबंध नहीं था, और इनका अगर मैं बात करूं बासरिया वाले का, तो इनका राज्य से संबंध था। तो इनका संबंध राज्य तथा सूफी संतों के साथ हुआ करता था। शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी चल रही आ रही थी। वली का मतलब क्या होता है कि ईश्वर का मित्र, ये अपने आप को ईश्वर का मित्र समझते थे, और इसी वजह से जो राजा वगैरह हैं इनका साथ दिया करते थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बेसरिया बासरिया पढ़ा, जहाँ पे हमने ये देखा कि जो बेसरिया है ये सूफी मतलब सरिया को नहीं मानते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, निर्धनों को सपोर्ट करते हैं। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। सांसारिक चीजों से, मोह माया से दूर रहते हैं। ठीक है, बासरिया में हमने पढ़ा ये अपने आप को ईश्वर का मित्र समझते हैं। साथ ही साथ बात करें तो ये 12 संप्रदाय में बटे हुए थे, जो कि सिलसिला नाम से जाने जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि मरने के बाद हम ईश्वर में एकीभूत हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे, और इस तरीके से ये सारी चीजें चला करती थी। आई होप से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करो, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है कि अगर आप चीज़ों को शेयर नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास कैसे पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, कबीर तथा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए, और इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ, मतलब कैसे ये फैला। तो देखिए पहली बात करते हैं कबीरदास की। तो कबीरदास का जन्म हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि हमने बात तो कर लिया है, पहले जो वीडियो हमारी आई थी चैप्टर वाइज, उसमें तो हमने देख लिया है, लेकिन ये उन सभी बच्चों के लिए है जो नए हैं, पुराने हैं, सबके लिए है, तो सभी का ख्याल रखा गया इस वीडियो में। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है कि कबीर रामानंद के शिष्यों में से सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ करते थे। कबीर भक्ति की निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। निर्गुण धारा का मतलब होता है नाकार, मतलब निराकार भक्ति किया करते थे। आगे बात करते हैं, उनका जन्म तिथि विवादास्पद है, यानी कि उनके जन्म को लेकर सबको भेदभाव है कि कब हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका जन्म हुआ था, ये सभी स्वीकार करते हैं। आगे, इनके बाद इनका पालन पोषण किसने किया, मुस्लिम जुलाहे नीरू और नीमा, दो नाम है देखो, नीरू और इनकी जो पत्नी थी नीमा, ठीक है, ने किया था। कबीर का जो विवाह है वो लोई नामक कन्या से हो गया था, और जिसे कमाल या फिर लोई नामक कन्या से हो गया था, और आगे चल के इनके दो बच्चे हुए थे, एक का नाम था कमाल और दूसरे का नाम था कमाली। ठीक है, तीसरे की बात करूं तो कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के संतों के संपर्क में आए थे, यानी कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के जो संप्रदाय हैं उन सभी के संपर्क में आए थे, और उन्होंने दोनों संप्रदाय में कोई अंतर नहीं आता था, यानी कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही माना करते थे, दोनों संप्रदायों को माना करते थे। इनका कहना क्या था, इनका कहना था चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे करीम हो, ठीक है, चाहे काशी हो, चाहे मक्का हो, सभी एक ही ईश्वर का स्थान है, एक ही ईश्वर के रूप हुआ करते हैं। आगे बात करते हैं, कबीर ने अपने दोहे में व्यर्थ के रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं, छुआछूत, जाति और तीर्थ यात्राओं का भी निंदा किया था।
कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, साथ ही साथ मुसलमानों द्वारा कब्रों की पूजा, रोजे रखना, नमाजें पढ़ने की निंदा किया था। यानी कि अगर कहा जाए तो कबीरदास जी जो थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों के संपर्क में आए थे और दोनों की ही बुराई करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि उनके उनके अनुसार जो कमियां उनको नजर आती थी वो लोगों को बताया करते थे, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और साथ ही साथ मुस्लिम में कब्रों की पूजा करना, रोजे रखना, ठीक है, नमाज पढ़ना, इन सभी चीजों की निंदा इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं पांचवे की। तो कबीर के उपदेशों ने हिंदू धर्म को आडंबरों से मुक्ति दिलाकर अध्यात्मात की ओर प्रेरित किया। यानी कि अगर कहा जाए तो कबीरदास जी अपने उपदेशों में जो पाखंड है, जो आडंबर है, उन सब चीजों को खत्म कराकर एक अध्यात्मात की ओर प्रेरित किया। यानी कि अगर हमें पूजा करना है, अगर हमें स्मरण करना है, तो आप सीधा स्मरण पे ध्यान दीजिए, आप सीधा जाप में ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप मूर्ति पूजा कीजिए या फिर कब्रों पे जाकर पूजा करो, ये सब चीज बेकार है इनके हिसाब से। आगे, हिंदू मुसलमान दोनों विरोधी धर्मों के बीच समन्वय उत्पन्न करना कबीरदास जी के उपदेशों में शामिल था। इन्होंने जो भी उपदेश लिखे हैं, जो भी इन्होंने कविताएं लिखी है, जो भी इन्होंने कहा है, उसमें हिंदू और मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया है, यानी कि दोनों को मिलाने पर बल दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे लिखा है गुरु नानक। गुरु नानक जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, गुरु नानक जी का अगर देखा जाए जन्म तो 1469 से लेकर 1539 के बीच का इनका माना जाता है, जन्म और मृत्यु का। आगे बात करते हैं, भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख प्रचारक गुरु नानक थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, जिनका जन्म 26 नवंबर 1969 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर के निकट, ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए तो ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में, और ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करें तो बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों उपदेशों में निहित है। यानी कि जो उन्होंने भजन और उपदेश दिया था, उन सभी चीजों में उनके जो संदेश है वो निहित है। आगे इनसे पता लगता है कि इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया था, जैसे यज्ञों को, अनुष्ठानों को, स्नान को, ठीक है, मूर्ति पूजा को, कठोर तप को, इन सभी चीजों को इन्होंने नकारा था। आगे बात करें जाए तो हिंदू मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी गुरु नानक ने नकार दिया था, यानी कि मानने से इनकार कर दिया था। उनके लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। इनके अनुसार अगर बात किया जाए तो इन्होंने कहा है कि जो रब होते हैं, ठीक है, रब यानी कि ईश्वर होते हैं, इनका कोई लिंग और कोई आकार नहीं होता है। इन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया है, वह था कि निरंतर स्मरण और जाप। इनके अनुसार निरंतर अगर हम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो हम जाहिर सी बात है भगवान को पा सकते हैं। आगे बात करें तो गुरु नानक ने अपने विचारों को पंजाबी भाषा में, यानी कि पंजाबी में शब्द के माध्यम से सामने रखे हैं, शब्द के माध्यम से इन्होंने सामने रखा है। आगे बाबा गुरु नानक का ये शब्द अलग अलग रागों में गाते हैं। यानी कि आप कभी भी गए होंगे वहाँ पे बंगला साहब या फिर किसी भी गुरुद्वारे में, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो गाने गाए जाते हैं, तो ये वही चीज है जो वो गाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था, और इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। यानी कि अगर ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु नानक जी थे, ये किसी नवीन धर्म का स्थापना नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो पुराने ही जो धर्म है, उन्हीं में से जो चीजें हैं गलत हैं, उन चीजों को हटाकर एक नई चीजें उन लोग को बताना। और इसी वजह से इन्होंने कहा कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, ऐसे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कठोर तपस्या से या फिर अनुष्ठानों से, मूर्ति पूजा करके हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, इनका कहना था। आगे बात करते हैं सातवें का। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित कर अपने हिंदू और मुसलमान दोनों पृथक चिन्हित किया था। यह अर्थात कहा जाए तो आप देखे होंगे जो सिख लोग होते हैं, इनका एक अलग ही सिंबल होता है, अलग ही मतलब पहचान होती है, ठीक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम से बिल्कुल ही हटकर होता है। आगे बात करते हैं, पांचवें गुरु कहा जाता है अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी जैसे बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया है। यानी कि कहा जाए
तो अर्जुन देव ने क्या किया था, अपने 4 जो उत्तराधिकारी थे, बाबा फरीद, रविदास और कबीर के, इनकी जो बानी थी यानी कि इनके जो विचार थे, इनको आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। और आगे चल के मतलब इसको कहा जाता था गुरुबानी। स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था, गुरुबानी, क्योंकि ये सारे गुरु ही तो थे, इनकी वाणी को गुरुबानी कहा जाता था। लेकिन न आगे चल के क्या होता है, इसी चीज को गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो कबीरदास जी और गुरु नानक जी दोनों ही मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और निराकार भक्ति को माना करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। यानी कि जो संत हुआ करते, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि जो सरिया को फैलाया करते थे वो बासरिया हुआ करते थे, तो ये जो सूफी संत थे, इनसे जो शासक यानी कि राजा हुआ करते थे, वो क्यों संबंध स्थापित करते थे। तो यहाँ पे मैं पहली चीज बता दूं कि अगर मान लो ये मेरा साम्राज्य है, जैसे यहाँ पे एक साम्राज्य में राजा राज करता है और यहाँ पे संत हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संत हैं जो कि अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को ज्ञान देते हैं। तो राजा क्या करता था, राजा इन संतों से मिलता था, जनता से नहीं मिलेगा बल्कि इन संतों से मिलेगा और इन संतों को समर्थन देता था, इन संतों से मतलब मिलजुल के रहता था। ऐसा क्यों रहता था, क्योंकि मिलजुल के रहेंगे तो इनके जो फॉलोअर्स है, जो अनुयायी हैं, वो सारे लोग संतों की बात मानेंगे, और जब संतों की बात मानेंगे और संत जब राजा की बात मानेंगे तो पूरी की पूरी जो जनता है वो राजा की बात मानने लगेगी। अब ऐसे अगर संतों को ये नहीं मानने, मतलब संतों को नहीं अगर ये इंपॉर्टेंस देंगे तो जाहिर सी बात है जनता इनकी वैल्यू ही नहीं करेगी। तो इसी वजह से शासक जो हुआ करते थे वो संतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ताकि इनके जो फॉलोअर्स है, जो आम जनता है, वो संतों की बात मानती है और संत राजा की बात मानते हैं। तो इस तरीके से पूरा साम्राज्य अच्छे से चल सकता है। तो यही लिखा है कि सामान्य लोगों द्वारा इन संतों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था एवं इनके अनेकों अनुयायी हुआ करते थे। जाहिर सी बात है एक संत के बहुत ज्यादा अनुयायी तो होंगे ही होंगे, और इसी वजह से राजा का भी इन संतों के प्रति झुकाव भी हुआ करता था। जैसे यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया, खासकर विष्णु और शिव जी के मंदिरों का निर्माण करने के लिए उन्होंने भूमि अनुदान किया। यानी कि संप्रदाय धार्मिक चीजों पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया था सम्राटों ने, ताकि जो संत वगैरह हैं, वो सबसे संत वगैरह हैं वो राजा के साथ मतलब मिलजुल कर वो काम कर सके। आगे बात कर रहे हैं, जैसे चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंडा, चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए थे, और इसी समय काशी में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ था। यानी कि काशी में डाल के शिव जी की प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया था। और नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना था। यानी कि नैनार जो संत हुआ करते थे, इनका जो दर्शन हुआ करता था खासकर शिल्पकारों के लिए एक तरीके से प्रेरणा था। और इस तरीके से कहा जाए तो जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोग राजा के साथ मिलकर रहते थे, इसलिए रहते थे क्योंकि राजा ब्राह्मणों के लिए काम करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, और इस तरीके से पूरा साम्राज्य चलता था, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। आगे बात करें तो शासकों ने भी नैनार संतों का समर्थन करने का प्रयास किया था। जैसे चोल सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया, अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से पत्थर धातु की बनी मूर्तियां सुसज्जित करवाई थी, यानी कि उसको सजाया गया था। और इस तरीके से इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया, जो कि इन भाषाओं में गीत रचते हैं एवं गाते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो चोल सम्राट थे, ये विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किए थे तथा उसको सजवाने का काम किए थे, और इसके अलावा गीतों पर ज्यादा ध्यान दिलवाते थे, क्योंकि गीतों में उन सभी चीजों के वजह से देखते हो ना कि आज हमें भक्ति प्रकट करनी होती तो हम घर में क्या करते हैं, डीजे लगाते हैं और गाना चालू कर देते हैं, भक्ति वाला गाना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ यार हम भक्ति में डूबे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें उस टाइम पे भी चला करती थी, तो उन सभी गीतों में सारी बातों का जिक्र किया गया था। आगे बात करते हैं, सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्तियों में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। यानी कि कहा जाए तो सूफी संतों में जो विश्वास क्यों हुआ करता था, क्योंकि जो संत हुआ करते थे वो धर्मनिष्ठ हुआ करते थे, विद्वता थी, यानी कि वो जाहिर सी बात है ज्ञान तो होगा ही होगा, और इसके अलावा चमत्कारी शक्ति,
यानी कि जो साधु संत हुआ करते थे वो चमत्कार भी दिखा देते थे, और इस वजह से जो जनता थी वो संतों पर विश्वास करती थी। आगे इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, और इसीलिए जो राजा महाराजा हुआ करते थे ये भी चाहते थे कि उनके जो सूफी लोग हैं उनके साथ वो मिलजुल कर रहें, समर्थन प्राप्त हो उनको भी। और शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क करना चाहते थे बल्कि उनके समर्थक के भी कायल थे। समर्थक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो सूफी संतों के मानते थे वो उनसे भी बनाकर रखना चाहते थे, ठीक है, आम जनता से भी बनाकर रखना चाहते थे। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि सूफी संत किस प्रकार से शासक किस प्रकार से नैनार और सूफी संतों से मिलकर रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इस चीज को भी देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो इसका लॉजिकल आंसर ये सुनो कि जैसे मान लो भगवत गीता है, क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता है तो स्टार्टिंग में आप सबको पता है कि वो कौन सी भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। तो क्या संस्कृत भाषा सबको आती है? नहीं आती है। तो फिर इसको क्या किया गया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद क्या सबको इंग्लिश आती है? नहीं आती है। तो फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया। हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद क्या सबको हिंदी आती है? नहीं आती है। तो विभिन्न भाषाओं में जो कन्वर्ट किया गया, ये क्यों किया जाता है? ताकि जो भगवत गीता की जो बातें हैं सभी लोग उस चीज को जान पाए, इसीलिए किया गया था। तो यही चीजें हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं कि जो सूफी संत हुआ करते थे ये अपने विचारों को विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्त किया करते थे। इसलिए करते थे ताकि एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक गांव में रहता है उसको भी उसी लैंग्वेज में समझाया जा सके जिस लैंग्वेज में वो समझ पाए, और इस तरीके से वो अपने बातों को जनता तक पहुंचाया करते थे विभिन्न तरह के लैंग्वेजों में। तो यही है। साथ ही साथ बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो इन सभी चीजों को, इनकी जो बातों को गानों में संकलित कर लिया था। और आपको पता है गाने तो बहुत ही जल्दी याद होते हैं, और साथ ही साथ लोग गुनगुनाते हैं। आज के टाइम पे फोन है, फोन चला दिया, सब गाने सुन लेते हैं, लेकिन पहले के समय फोन तो था नहीं, तो लोग गाया करते थे। तो यही चीज है। तो देखिए क्या लिखा है, 9वां क्वेश्चन, कि चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को न केवल अपनाया बल्कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिलों के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये वो लैंग्वेजों में उस लैंग्वेजों में अभिव्यक्त करते थे जो लैंग्वेज वहाँ के लोग समझ पाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं भी लिखी थी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। और कुछ ने क्या किया था, कविता लिखी थी जिसकी वजह से वो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है ना उन चीजों को प्रकट किया गया था। और उनसे, जैसे मान लो मीराबाई ने देखा कि जो भी उन्होंने गीत लिखा हुआ है उसमें प्रेम झलकता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी चीजें लिखा करते थे। आगे उदाहरण के लिए मालिक मोहम्मद जायसी का जो प्रेमाख्यान और पदावत और पद्मिनी जो है, इन सभी चीजों में इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कविताएं लिखी हैं। आगे बात करते हैं, इनकी आजमाइश प्रतीक है और आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। यानी कि कहने का मतलब है कि इन्होंने जिन भी बातों को प्रस्तुत किया है उसमें आत्मा से परमात्मा की ओर कैसे पहुंचा जाए, इन सभी बातों का जिक्र है। अक्सर खानकानों में समा के दौरान, समा मतलब जैसे देखते हो नहीं कव्वाली वगैरह होती है तो एक माहौल आ जाता है, माहौल हो जाता है ना गीत का, तो उसे समा कहते हैं। अक्सर खानकानों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था और ये दक्षिणी यानी कि दक्षिणी में लिखी छोटी कविताएं थी जो कि 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई थी। और ये रचनाएं संभवतः जो औरतें हुआ करती थी वो घर का काम करते हुए, चक्की पीसते हुए, चरखा चलाते हुए गाया करती थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा है। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से चाहे सूफी संत हो चाहे भक्ति संत हो, वो अपने विचारों को विभिन्न गांवों में, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न इलाकों में अपनी बातों को पहुंचाया और इस तरीके से उनकी बातें उन तक पहुंच पाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की लैंग्वेज बहुत वो होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारी बातें हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे,
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको लिखना ही पड़ता है, तो वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो मैं समझाऊंगा ही, क्योंकि आपके मैडमों ने भी वो बोला होगा या फिर टीचरों ने भी बोला होगा कि बुकों को भी रीडिंग करो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज के साथ साथ जो हार्ड लैंग्वेज है उसको भी समझाने की कोशिश करूँ। तो हमने ये पढ़ा था अलवार, यहाँ पे देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है, अलवार नैनार वीर साहब ने किस प्रकार जाति प्रथा का आलोचना किया था। अगला जो क्वेश्चन था कि बेसरिया बासरिया इनके बीच में एक रूपता और अंतर के बारे में हमने बात कर लिया था। अगला कबीरदास बाबा गुरु नानक के बारे में हमने बात कर लिया था। नेक्स्ट हमने बात किया था कि जो शासक लोग थे सूफी संतों और नैनार संतों के साथ संबंध क्यों बनाना चाहते थे। आगे हमने ये देख लिया कि वो अपनी बातों को किस तरीके से विभिन्न भाषाओं में कन्वर्ट करके कैसे वो पहुंचाया करते थे, और इस तरीके से इस चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।